Hello everyone. Students, today we are doing the last chapter of Part A Employability Skill, Unit 5 Green Skills. इसके अंडर हमारे पास जो चैप्टर 12 है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि आपको इस नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग ग्रीन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स हम लोग क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, right? This chapter is related basically to environment, and in this chapter we will learn about the development of our country without harming the nature. आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा उगाना चाहते हैं, बहुत जल्दी से उगाना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स और जो हाइब्रिड क्रॉप्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं कि आज भी हम लोग अपना जो हमारा डेवलपमेंट है और जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन है हमारी, उसको भी वो जुडिशियस तरीके से उसको यूज़ कर पाए, एक अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर पाए। तो हम लोग ऐसा क्या डेवलपमेंट करें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका आज भी हम अच्छा सा यूज़ कर पाएँ और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। तो हम लोग इस चैप्टर में ग्रीन स्किल्स, तो आपको क्लियर है कि ग्रीन स्किल हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। बट व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या चीज़ है? अभी जैसे कि हम लोग मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स को बहुत जल्दी जल्दी उगा देते हैं, ठीक है। वो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा जो नेचर है वो डिग्रेड हो रहा है, हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है, ठीक है। कि बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी जो कंट्री की इकॉनमिक ग्रोथ है वो तो हो रही है, बट हमारा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, अपनी नेचर को रोकने के लिए, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक 17 कंट्रीज़ की एक 17 गोल्स बनाए गए हैं जो 2015 के अंदर अप्लाई किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे, और उसको जनवरी 2016 में अप्लाई किया गया था। और 2030 तक उसका एम है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट है, ठीक है, वो ऐसे ही रहे, वो अच्छे से रहे, कि ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम लोग सेव कर पाएँ फ्यूचर के लिए। फाइन। तो ऑन पेज नंबर 104 वी आर डूइंग द definition of sustainable development. The definition is, listen carefully, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, ठीक है। मीन्स कि आज की ज़रूरतों को देखते हुए, आज का जो प्रेजेंट है उसको देखते हुए आज भी हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और जो हमारी किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, और जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो भी जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको अच्छे से यूज़ कर पाए। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है। फाइन। इसके अंदर नेक्स्ट आपके पास ऑन पेज नंबर 105 आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। नंबर 1, लिविंग विद इन एनवायरमेंटल लिमिट्स। नंबर 2, अचीविंग अ सस्टेनेबल इकॉनमी। नंबर 3, प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। नंबर 4, यूजिंग साइंस रिस्पॉन्सिबली। नंबर 5, ensuring a strong, healthy and just सोसाइटी। मीन्स मैं आपको हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली क्या हैं, आपने अपनी एसएस के अंदर, सोशल स्टडीज़ के अंदर पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। मीन्स अपनी जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर रहना, एक स्ट्रॉन्ग और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी हो, और हमारी जो एक अर्थव्यवस्था है उसको अच्छे से प्राप्त करना। फाइन। सुशासन को बढ़ावा देना, और एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में जितना भी हमारा जो साइंस है, जो हमारी साइंस है, उसको अच्छे से यूज़ करना। फाइन।
उसके बाद आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम लोग अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर अच्छे से काम करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने का, उसको गेट करने का, वो अच्छे से अचीव हो सकता है। नंबर 1 हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इसको अप्लाई करने का, इसको लागू करने का। नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ। Building a robust and competitive economy, ensuring that sufficient land is available to support growth and innovation, and coordinating other developmental needs. मीन्स जो हमारा जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो काम करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। नंबर 2 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। नंबर 3 सोशल हमारा जो है सोशल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि मींस यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको अच्छे से अवेयर करना, ताकि वो एनवायरनमेंट को कैसे अच्छे से रखना है, उसके साथ कैसे काम करना है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करना है, एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है, इसके लिए वो उनको अवेयर करना। ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग अ सेंसिटिविटीज टुवर्ड्स ऑल कल्चर्स एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। ठीक है। जो इसके जो सारे जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेन 4 चीज़ों पे काम करते हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल अवेयरनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उसके बाद आपके पास है on page number 106, see the importance of sustainable development। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको अप्लाई क्यों करना है। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी है ये सारा हमारा जो चैप्टर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और इसमें एनवायरनमेंट के बारे में कैसे हमने एनवायरनमेंट को आपने पढ़ा है, एसएस में आप पढ़ते हो कि हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं, उसका कितना यूज़ हम अब करें, कितना हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको हम उनको कैसे सिखाएं, उसको कैसे सेव करें ताकि वो भी उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। जैसे वाटर है, आजकल वाटर के ऊपर चलता है सेव वाटर, सेव नेचर। फाइन, आप लोग ऐसे बहुत सारे कैंपेन चलते हैं जिससे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस दी जाती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें। तो मींस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी इसी तरह से काम करती है कि ताकि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो पाए। अब इसमें क्या है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से यूज़ करना कि उनका एक एफिशिएंट यूज़ हो, उनको वेस्टफुल मैनर में यूज़ नहीं करना। ठीक है। जो हमारी एयर क्वालिटी पुअर हो रही है, जो ओवरऑल हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको कैसे सेव करना है, उससे कैसे बचना है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर अवेयरनेस दी जाती है। अब जैसे आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे इकोसिस्टम के अंदर जो डिस्ट्रक्शंस हो रही है और जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर वो भी राइज हो रहा है। ठीक है। उसको कैसे प्रिवेंट करना है हम इस चैप्टर में इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या मेजर्स अडॉप्ट करता है कि हम लोग इससे जो है इसके बारे में हम लोग अवेयर हो पाएँ। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको बताया कि इतना अवेयरनेस लाना कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम अच्छे से जान पाएँ और उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। एंड नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूनाइटेड डेवलपमेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। बच्चों, आपको इस चैप्टर में से अभी जो हम लोग पार्ट ए कर रहे हैं, पार्ट ए दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लास में कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर क्या है कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स देना, ये जो आपका जो ये वाला सब्जेक्ट है दैट इज़ वोकेशनल स्किल्स, आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करना कि जिससे आप अवेयर हो पाओ कि हमारा जो हम जो आज प्रेजेंट और जो हमारा फ्यूचर है, हम उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज़ करें। ठीक है। अभी आपने जो पीछे वाला चैप्टर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर किया था दैट वाज
एंटरप्रेन्योरशिप। आई थिंक आप लोगों ने उसको अच्छे से, मेरा वीडियो देखा होगा, उसको अच्छे से सुना होगा कि हम उसको भी क्यों समझ रहे हैं कि आपके अंदर वो भी स्किल ऐसा क्यों होना चाहिए। आपको आने वाले टाइम में आपके अंदर ऐसा स्किल हो जिससे आप मतलब कुछ आगे जब जाना है, आप फ्यूचर के बारे में सोचें तो आपको उसके बारे में अवेयरनेस है। फाइन। और आपको अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए ऐसे चीज़ों का, नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना आना चाहिए ताकि जो वेस्टेज है वो कम हो सके। ठीक है। अब जो फाइनली आपका इसके अंदर जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन SDGs गोल्स, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो क्या हैं। आपको इस डायग्राम के अंदर 17 गोल्स दिए हुए हैं। ठीक है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है 2015 में उसने 17 गोल्स बनाए। ठीक है। और अभी क्या है कि 193 मेंबर्स हैं इसके असेंबली के अंदर, और इनका जो एम है, इनके कुछ एम्स हैं कि जितने भी ये 17 गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाएँ। ठीक है। और हमारा जो कंट्री है उसके जो ग्रोथ है उसको मतलब एक प्रॉस्पेरिटी और पीस के साथ हम लोग इस गोल्स को अडॉप्ट करें तो हमारा जो कंट्री है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। फाइन। आपको देखो ये डायग्राम के अंदर गोल्स दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 17 गोल्स हैं एंड वेरी इजी। आपको नेम से क्लियर हो रहा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, नो पॉवर्टी, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, फाइंड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। नेम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इसके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बेसिकली वो क्या है। फाइन। अभी चैप्टर के अंदर इतना ही है, और अभी आपके पास जो लास्ट में सेक्शन सी, कम ऑन पेज नंबर 109, there are some objective type questions, and on page number 110 some Philips are there। ठीक है। आपको जस्ट ये दोनों पार्ट्स अच्छे से करने हैं 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो पार्ट है दैट इज़ बेस्ड दैट इज़ ऑफ ओनली 10 मार्क्स, और इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे, MCQs, या फिर 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आपके पास कोई डेफिनेशंस हो सकती है। डेफिनेशन आपको पेज नंबर 111 पर दी हुई है, जिसमें से आपको जस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन करनी है, या जो 17 गोल्स हैं उनके बारे में एक बार रीड कर लेना कि कौन कौन से गोल्स हैं। जस्ट आपके पास 1 लाइन में इतना ही है, बाकी सब आपको MCQs करने हैं। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग बच्चों मैं आपको कुछ PDF शेयर करूँगी। ठीक है। अभी CBSE की तरफ से कुछ भी नया कुछ आया नहीं है 1 वर्ड के लिए मेरे पास, जैसे ही मुझे अवेलेबल होगा मैं आपको शेयर करूँगी। आप उसकी प्रैक्टिस करना जैसे मैंने आपको प्रीवियस टर्म के लिए किया था। फाइन।